ये महाराज जी आटा है, ये जो है ये शक्कर है, शक्कर नहीं ये चावल है, इसमें वो है थोड़ा साबुन भी रखी है। और ये 2 पैकेट नहीं 2 पैकेट अच्छे क्वालिटी वाला जी। और ये महाराज जी मूंगफली है, और ये भी चावल है यार क्या? चलो कोई बात, आप चावल के प्रेमी हैं। शक्कर तो मैं पैकेट लाया था, ये महाराज जी शक्कर है, ये भी चावल है, लगता है मैं शक्कर के बदले चावल भूल गया। ये महाराज जी साबुन जो है कपड़ा उपड़ा जो है आप करते हैं ना, इसके उपयोग में आप कर लीजिएगा। और ये महाराज जी एक अचला है, इसको भी आप कभी कभी जो है उपयोग में कर लीजिएगा। और ये जो है वो है क्या बोलते हैं चद्दर है। और ये धोती आप जो है जैसा चाहो उससे उपयोग कर सकते हैं। तो महाराज जी की सेवा में आप लोगों के सहयोग, ठंडी का समय है तो आप जो है कम्बल का उपयोग करिएगा। एक जो है ये ओढ़ने के लिए, ये महाराज जी एक बिछाने के लिए। तो महाराज जी को हम 2 कंबल इसलिए दे रहे हैं कि महाराज जी को एक जो है ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए। ये महाराज जी दोनों कंबल, एक आप ओढ़िएगा एक बिछाइएगा। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग बहुत अच्छे जो है संत जी मिल गए हैं शमशान घाट में, उन्हीं का आपको दर्शन कराएंगे और उन्हीं का जो है आपको सत्संग कराएंगे। तो महाराज जी की सेवा में जो है कुछ कंबल हैं, कुछ ये राशन सामान है, ये पहुंचाएंगे। और कभी कभी एक शब्द हम कहा करते हैं कि जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, राम नाम का जप और संत सेवा। संत सेवा से क्या होता है, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं, जो अनंत जन्मों के पाप धीमे धीमे नष्ट हो जाते हैं। और क्या है कि राम नाम का जप तभी फलीभूत होता है, तभी वो चमत्कार दिखाता है। उसमें लिखा प्रथम भगत संतन की सेवा। जब तक आप संत की सेवा नहीं करोगे तो कोई भी पूजा पाठ जब तक करेंगे वो अधूरा रहता है। क्योंकि जब संत सेवा करेंगे तो भजन के साथ उसमें संत की कृपा भी रहती है। जैसे आपका कुछ अंश संत खाएगा तो उसमें आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि संत भगवान का साक्षात रूप होते हैं, साक्षात भगवान का विग्रह होते हैं। जब संत खाते हैं तो भगवान कह रहा मैं ही खाता हूँ, और जब भगवान खाते हैं, जब संत खाएंगे तो भगवान कहे मैं ही खाता हूँ। फिर उसका फल जब थोड़ी भी पूजा पाठ यदि करेंगे तो कुछ ना कुछ चमत्कार भी होता है, छोटी मोटी जो कामनाएं वो भी पूरी हो जाती है, आप पाप भी नाश होते हैं और आपके घर की बरकत होती है। और जो बच्चे होते हैं वो संस्कारी होते, इसलिए हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए। और संत सेवा से बढ़ कर के तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई सत्कर्म नहीं। इसलिए आप लोग जो है संत सेवा को मन वचन कर्म से आप लगाए रखिए। अब चलते हैं, हम आपको महाराज जी का दर्शन कराते हैं, फिर जैसा होगा फिर बताएंगे। सीता सीता फिर आगे देखिए। ये महाराज जी ठंडी का समय है तो आप जो है कम्बल का उपयोग करिएगा। एक जो है ये ओढ़ने के लिए, ये महाराज जी एक बिछाने के लिए। तो महाराज जी को हम 2 कंबल इसलिए दे रहे हैं कि महाराज जी को एक जो है ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए। ये महाराज जी दोनों कंबल, एक आप ओढ़िएगा एक बिछाइएगा। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग, ये महाराज जी आटा है, ये जो है ये शक्कर है, शक्कर नहीं ये चावल है, इसमें वो है थोड़ा साबुन भी रखी है। और ये 2 पैकेट नहीं 2 पैकेट अच्छे क्वालिटी वाला जी। और ये महाराज जी मूंगफली है, और ये भी चावल है यार क्या? चलो कोई बात, आप चावल के प्रेमी हैं। शक्कर तो मैं पैकेट लाया था, ये महाराज जी शक्कर है, ये भी चावल है, लगता है मैं शक्कर के बदले चावल भूल गया। ये महाराज जी साबुन जो है कपड़ा उपड़ा जो है आप करते हैं ना, इसके उपयोग में आप कर लीजिएगा। और ये महाराज जी एक अचला है, इसको भी आप कभी कभी जो है उपयोग में कर लीजिएगा। और ये जो है वो है क्या बोलते हैं चद्दर है। और ये धोती आप जो है जैसा चाहो उससे उपयोग कर सकते हैं। तो महाराज जी की सेवा में आप लोगों के सहयोग से यही नित्य निरंतर सेवा हमारी चलती रहती है। और ये झोला में आप भर लीजिएगा बाद में। तो ये सेवा हमारी नित्य निरंतर चलती रहती है, आप लोगों के सहयोग से चलती है। और हमारी प्रार्थना यही रहती है कि आप लोग हमेशा इसी तरह संत सेवा करते रहिए। और संत सेवा से बढ़ कर के तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं। महाराज थोड़ा जो है संत महिमा कुछ बताइए, इसको इधर रखिए, क्योंकि कारण क्या है कि आपका वही दिख कम रहा है, उसको यहाँ मैं रख देता हूँ, है ना। क्योंकि यह क्या है कि आवाज़, हाँ
हाँ ये तो महाराज जी इस समय जो है ये संत सेवा की जाती है, आपको ये कैसी लगी हमारी सेवा? जो आप बहुत दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप तो जो कुछ है तो है, लेकिन आप दूसरे लोगों को भी बोलते रहे। हाँ जी, दूसरे लोगों को भी आप आगे बढ़ाने की और उनके पाप मुक्त करने के लिए आपने बहुत कुछ सोचा है प्रभु। हाँ बोलते रहे। हाँ जी, आप ये कहते हैं तो ये अपने लिए नहीं, सब लोगों के लिए कर रहे हैं। धार्मिक काम है, आप आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों का विचार धाराएं जो थी अंदर की वो सब खत्म हो जाएंगी और इससे उनका अच्छा ही बनेगा, घर परिवार भी अच्छा रहेगा, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, शिक्षित बच्चे भी होंगे, उनका घर में कोई जालाजुर पैदा नहीं होता है। कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि एक आदमी से 10 लोगों को परेशानी हो जाती है और एक इंसान पैदा हो जाता है 10 लोगों का भला भी होता है। जैसे एक तालाब में मच्छी गंदा कर देती तालाब को, तो इसी तरह से इंसान भी कुछ गंदे हो जाते हैं तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। एक को बुखार चढ़ता है तो घर में 10 आदमी हो तो 10 ही व्यक्तियों को परेशानी हो जाती है महाराज। बुखार तो एक को चढ़ता है लेकिन 10 आदमी परेशान हो जाते हैं और तुम उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि वो बुखार भी नहीं आएगा, वो 10 लोग परेशान भी नहीं होंगे। तुम्हारे कुछ ऐसे विचार भावना से कभी घर में कष्ट नहीं आ सकता उस घर में। क्यों कि ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश हो, कोई भी देवता की सेवा करने से पाप नहीं कटता है। पाप तो मुक्त जब ही होगा जब संत हाँ कि वो भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अब इसको बहुत दंड दे दिया, अब इसको मुक्त करो, तो संत ही लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तब उसको मुक्ति मिलती है महाराज जी। बगैर और कोई नहीं करता। ये संत लोग बोलते हैं सबसे, ब्रह्मा से विष्णु से महेश से, हे प्रभु इस व्यक्ति ने जो कुछ किया है उसका दंड दे दिया, आप कुछ इसके लिए आप प्रभु हाँ कुछ दया कीजिए और इसको अपने कर्मों से उद्धार कीजिए और इसको अच्छा बना दिए। तो फिर भगवान उसकी सुनते हैं, संतों ही की सुनते हैं। क्योंकि हमने भी बड़े बड़े इतिहास देखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या करने से नहीं है। जैसे भृगु गुरु, विश्वगुरु, शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य के सब ऋषि, परशुराम, दुर्वासन, रोमर्षि, अपर गुरु, विष्णु, मत गुरु, वसुदेव ऋषि, नारद मुनि, हे शर्भंग काटो पाप का कलंक, हे सिंह ऋषि हर हर महादेव, गंगा का जल दे देते हैं तो बड़े बड़े मुक्त काम हो जाते हैं। संतों की ये लीला है। हाँ तो महाराज जी ने सत्य कहा कि संत सेवा जैसे तमाम देवी देवताओं का पूजा पाठ तो कर रहे हैं उससे पाप इसलिए नहीं करता है कि महाराज कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। जी। फिर अच्छे गुरु भी आपको नहीं मिलते हैं जो कि सही गुरु सही मंत्र बतावें जी, मंत्र भी नहीं आपको मिलता, मंत्र का सही उच्चारण भी नहीं होता है, उसका जो अनुष्ठान भजन का माने क्रिया है वो भी सभी महात्मा नहीं जान पाते। जी। तो आप क्या है कि इसीलिए जो है पूजा पाठ तो बहुत करते, ना मन लगता है ना उसका फल मिलता है। तो महाराज जी ने बहुत सरल मार्ग बता दिया कि यही से पूजा पाठ के साथ साथ यदि आप माने संतों की सेवा में यदि मन लगा दिए तो आधा फल इसमें मिल जाएगा। जो अच्छा संत के आशीर्वाद से पूजा पाठ में मन भी लगने लगा, अच्छा वो देवता भी खुश होता, नहीं ये साधु सेवा करता है इसको कुछ फल देना चाहिए जी। जब तक आप संत सेवा नहीं करते देवता कहता है कि इसके पास देखो पैसा है रुपया है, लेकिन ये इतना कंजूस है कि सेवा तो हमारा करता है लेकिन ये एक पैसा खर्चा नहीं करता। नहीं तो महाराज जी संत लोग कब पहचान करते हैं, पहले करता है वो माँ बाप की सेवा, फिर वो जाएगा मंदिर तो ही संत की सेवा कर सकता है, नंतर वो नहीं कर सकता है। जिसने माता पिता की सेवा की हो और करने के बाद में मंदिर जाता हो, नियम से धर्म करता हो, तभी संत की सेवा कर पाता है। क्योंकि संत मही विचलन, जब संत की सेवा नहीं करोगे, संत समागम हरि कथा जग में दो दुर्लभ है, एक संत की सत्संग
और दूसरा एक हरि की कथा, ये दो इंसान के लिए बहुत दुर्लभ होते हैं, पूरे नहीं सुन पाता है वो कथा को। और न संत की सेवा, संत की सेवा कर लेता है तो उसकी सब पूर्ति हो जाती है, सब पूर्ति हो जाती है। हाँ, उसकी सब पूर्तियाँ हो जाती हैं, उसका जितना भी होता है मारक को काट देता है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं संत के, हे भगवान, इस व्यक्ति ने हमारी सेवा की, लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना है कि हे भगवान, इसका जैसे बने इसको मुक्त कीजिए, इसको उद्धार कीजिए और इनको पापों से मुक्त कीजिए, अच्छे विचार कीजिए, बढ़िया हर चीज़ उसके अंदर हो जाती है। फिर ये बुराई जल के नष्ट हो जाती है। ये संतों के पास में वो लाइट है कि उस करंट से सब जला देती है। संत के पास ही वो करंट है, और ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु पे, ना महेश पे। इनकी तो तपस्या करते रहो, एक पैर से करे रहो, बाया बस सब कुछ भी नहीं है। और संत की निगाह खुल जाती है साहब, तो उसका वो करंट है कि जितनी भी पाप होते हैं उसको जला के भस्म कर देता है। जय सत्यनाम स्वामी भगवान की। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि देखो, आप कितना पूजा पाठ करो, जब तक कुछ करो, लेकिन जो कुंजी है, मुक्ति का जो मार्ग है, वो संत के पास ही है। चाहे आज माने संत की सेवा में जाओ, चाहे 10 जन्म के बाद जाओ, लेकिन जब तक आप संत सेवा में नहीं लेंगे, संत के पास नहीं जाएंगे, तो मुक्ति होने वाली नहीं। और कल्याण का जो है मार्ग जो संत ही बताता है, ग्रंथ में तमाम लिखा है, लेकिन ग्रंथ का जो है चौपाई दुआ तभी फलीभूत होता है जब संत वो मंत्र को बताता है, जुक्ति बताता है। क्योंकि तुम लिस्ट में लिखे, शास्त्र लिखे, तो शास्त्र में लिखी हुई विद्या सफल इसलिए नहीं होती कि वो मनमुखी होती। जब गुरु के माध्यम से बताया जाता है, गुरु माने भगवान, जब गुरु माने भगवान के माध्यम से बताई जाती है विद्या को, तो भगवान तुरंत दया करते हैं। अच्छा, उसमें तुमको दीनता भी आती है, नम्रता भी आती है, और आपके मन में होता है हमारे गुरु हैं, भगवान है, ऐसा भाव बना को उसको करते भी हो। और यदि डायरेक्ट किसी ग्रंथ से पढ़कर होता तो मैं शंका रहती, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। जैसे बच्चे होते, मैंने कुंजी गाइड तो घर में रखी नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? इसीलिए कि जो मैंने स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो 100% सत्य होगा। उसी तरह से जो माने गृहस्थ लोग हैं, जब तक वो संत की शरण में नहीं जाते, संत सेवा नहीं करते, उनका किया हुआ सारा सत्कर्म जो ऐसे ही व्यर्थ होता है। उसमें लिखा ना कि अंक के बिना जो है, मैंने शून्य कितना भी बढ़ा दो तो सब जीरो होते हैं, अंक के बिना सब शून्य। तो इसलिए राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। उसी तरह संत जो है एक अंक है, और इसके सिवा जितने पूजा पाठ करते हो सब शून्य। जब संत का मंत्र लग गया, संत की सेवा हो गई, तो एक हो जाता है। फिर जो सेवा है उसमें जीरो बढ़ाते जाओ तो वो 10 गुना बढ़ता जाएगा। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि संत सेवा हमेशा आप करते रहिए। महाराज जी, एक हमारे वकील साहब हैं जो कल आप देखे होंगे, दर्शन आपको कराए थे, तो उनको क्या है कि महाराज जी वो 25 साल से हमारी सेवा कर रहे थे टाटी घाट जंगल में, जब वो 15 साल के थे। तो सेवा करते करते क्या, कुछ दिन सेवा करने पर हनुमान जी को उनको सपना में दर्शन हुआ। तो सपना में तो बहुत से महात्माओं को दर्शन हो रहा, कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, लेकिन दर्शन सपना में हुआ था। उनको एक मंत्र बताए, मंत्र महाराज जी बताने के बाद क्या, उन्होंने 25 साल तक उस मंत्र का जप किया। 25 साल के बाद, अब 5-6 महीना तक हुआ कि महाराज जी अब हनुमान जी को उसको प्रत्यक्ष दर्शन होते। वहाँ तक कि आप हम क्या खा रहे हैं, हम जैसे यहाँ बैठे हैं ना, उनसे यदि पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, वो एक एक बात बता देंगे कि आप 2 महात्मा थे जो कुटी में आपके आते जाते, वो महात्मा जी थे, आप थे, और शमशान घाट में बैठे, वो सब बता देते। तो मुझे भी एक दिन बताए नहीं थे आपसे, वो वीडियो पीछे डाले थे कि एक दिन उन्होंने बताया कि आप जो है टाटी घाट, वो ये मेन रोड में वो दुकान है, वो जहाँ पर आप ये सांवा खरीदे ना, उसी दुकान में हम खड़े थे। तो उन्होंने कहा 1:30 बजे थे, अमावस्या का दिन था और सोमवार का दिन था, 1:30 बजे थे। अब मैंने एक महात्मा हमारे संग थे, वो गाड़ी बैठा था आप यहाँ। तो हमने कहा जाना कैसे? कहा हमने हनुमान जी का जैसे नाम लिया, ऐसा लगता कि तुम्हारे पास पहुँच गए, और हम देख रहे हैं कि आप दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं, आप खड़े हैं, वो भी महात्मा खड़े हैं। तो ऐसी शक्तियाँ क्या है कि हनुमान जी कृपा से मिल जाती है। अब क्या है महाराज जी, प्रत्येक रविवार को उनके घर में भीड़ लगती है, 10 लोग 20 लोग जाते हैं, लेकिन वो महाराज जी वीडियो इसलिए नहीं देते हैं कि कहे हनुमान जी मना किए, कहा वीडियो मत दो, नहीं तो यहाँ भीड़ लगेगी तो तुम्हारी तपस्या छीड़ हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए आप भीड़ नहीं लगाना है, जो हमारी कृपा से तुम्हारे पास आ जाए
वो उनका ये कहना है कि हनुमान जी जिसको पेड़ा करते वही हमारे पास वही आएगा। अच्छा, दूसरी बात वो मना भी, जिसका काम करते हैं ना उसको मना कर देते कि हमारा प्रचार मत करना। जी जी। तो अच्छा, जब प्रचार नहीं होगा तो लोग कम जाते हैं। तो लेकिन उसके उनके पास विशेषकर वही लोग जाते हैं जिनको हनुमान जी पेड़ा करते हैं। और जब जाते हैं, जब हनुमान जी पेड़ा करेंगे तो हनुमान जी कार्य कर देते हैं। तो इसलिए उनके पास जितने लोग जाते हैं, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कार्य न सिद्ध हुआ। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा वो हनुमान जी उनसे ये कह दिए हैं कि देखो कार्य तो आप सिद्ध करो, लेकिन तो कुछ संत सेवा के लिए भंडारा वंडारा करा दिया करो। भाई कार्य तो हम ही को करना पड़ता है, लेकिन कहना तो तुम ही को पड़ेगा। तो अब हनुमान जी ने थोड़ा उसमें ब्रेक लगा दिए कि जो हनुमान जी का भंडारा करे, माने जो संत सेवा करे, संत को भंडारा करे, उसका कार्य आपको करना, उसका कार्य हम भी करेंगे। कारण है कि जब भंडारा होता है तो महाराज उसके जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हनुमान जी तुरंत कार्य कर देते हैं। और यदि जब तक आपका पाप नहीं होगा तो जाओगे तो काम तो होगा, लेकिन 100% नहीं होता, नहीं हो पाता है। और मान लो कुछ समय के लिए कार्य कर भी देते हैं तो फिर कोई ना कोई व्यवधान हो जाता है। तो उन्होंने थोड़ा सा भंडारा वाला, अच्छा उसमें उन्होंने ये भी बताया माने वकील साहब ने कि हनुमान जी कहना है कि जब वो भंडारा होता है जिस भक्त के नाम से, वो जो लोग खाएंगे उसका 2% पुण्य जो है उस भक्त के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। जी। माने जो लोग खाएंगे वो भंडारा में, तो 2% जो भगत के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो आधी कामना तो भंडारा से उसकी पूरी हो गई, और आधा कामना जो हनुमान जी पूरा कर देते हैं। सत्यवाणी जय हो। अब उसमें क्या है कि जो भंडारा वाला कार्य उसमें है कि उसने हनुमान जी ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, उसमें क्या है कि जब भंडारा रहेगा तो सबके मन में होगा कि यार इतना पैसा लग जाएगा, उतना पैसा, तो सब लोग जाएंगे भी नहीं। जबकि हॉस्पिटल में जाना पड़े तो लाखों रुपये वहाँ खर्चा कर देंगे, लेकिन भंडारा के नाम से, संत सेवा के नाम से 10, 20, 25 हज़ार रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। जब खर्चा करोगे नहीं तो पाओगे का। अस्पताल में लाखों दे देगा, पुलिस वाले को दे देगा, चोर ले जाएगा, चोर भी ले जाएगा, लेकिन संत सेवा में उसका दिल दुखता है, तो ही तो काम पूरा नहीं होता है, भटकता रहता है। उसको भटकने का मौका आता है तो भटकता रहता है। जो संत सेवा करता है वो कभी नहीं भटकता है। अब महाराज जी, एक व्यक्ति वकील साहब थे, वो क्या है कोमा में चले गए। डॉक्टर कह दिया 10-15 मिनट के अंदर तुम मर जाओगे। बोल बंद हो गई थी। उसको महाराज जी कोई तंत्र मंत्र की बहुत बड़ी बाधा थी जी। तो अब डॉक्टर बेचारे कहाँ जाने, उन्हें पता नहीं क्या है। तो हनुमान जी के पेड़ा से कुछ रहा होगा उसका प्रारब्ध। तो हनुमान जी के पेड़ा जी अचानक पहुंच गया, कुछ परिचय था, कुछ पेड़ा था। महाराज जी उसका हाथ स्पर्श किया, हनुमान जी का नाम लिया, 2 मिनट के अंदर बिल्कुल खड़ा हो गया। डॉक्टर कहा कि ऐसा चमत्कार तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो बड़ा विचित्र चमत्कार। फिर जो नहीं लगाए थे ऊपर से, ऊपर नहीं लगाए रहते हैं, वो क्या है जो पानी वानी गिरता है उसको, तो वो सब हटा उठा करके एकदम ठीक होगा, चले आए। फिर अभी कुछ दिन पहले आया था चित्रकूट में, फिर वो चेला भी बन गया उनका। तो पहले उनका दंड साष्टांग दंडवती किया, फिर मेरी किया। तो मैंने सोचा कि वकील हो करके इसकी क्यों दंडवती करता है। फिर वो उसकी पत्नी ने बताया कि महाराज जी हमको इन्होंने जीवन दान दिया, तो हम और हमारी पत्नी दोनों इनके शिष्य हो गए। अब ये जो कहेंगे वही करते हैं हम लोग। तो ऐसा चमत्कार हमारे वकील साहब, मैंने पर डे उनके यहाँ ये चमत्कार हो। लेकिन अधिकतर चमत्कार महाराज जी जो हनुमान जी की प्रेरणा से आते हैं उनका जल्दी काम हो जाता है। और जो वैसे आएंगे भाई हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ महाराज जी वो लगभग हर रविवार को आते हैं, लगभग 99%। और भाई ऐसा 1% को नहीं कह सकते, कोई अर्जेंट काम पड़ जाए, कुछ काम पर। अच्छा, जब भंडारा होता तब जरूर आते हैं। अच्छा, महीना में 1 भंडारा हम पंचायती कराते हैं, और 1-2 भंडारा महाराज जी वकील साहब के माध्यम से, जैसे किसी कामना पूरी हो गई तो वो आता है कि महाराज जी वकील साहब के माध्यम से हमारी कामना पूरी हो गई तो हमारा भंडारा कर दो, तो वो भंडारा हो। इस तरह से महीना में 2-3 भंडारा होते रहते हैं। तो आप जो लोग चाहें तो वकील साहब रविवार को आते हैं या भंडारे में आते हैं। अच्छा, भंडारा में आएंगे तो आपको भंडारा का पूरा खर्चा देना पड़ेगा, आपको स्पेशल बुलाना पड़ेगा, तब वो आते हैं। और जो पंचायती भंडारा होता है वो तो महीना में 1 बार होता है, उसको हम किसी समय डाल देते हैं। और एक चीज़ और है कि वो जिसको अभी तक बताए हैं, अच्छा महाराज जी क्या है कि वो भूत भविष्य सब कुछ बता तो देते हैं कि आपको कौन सा ग्रह है, कौन सा तंत्र मंत्र है, कौन भूत प्रेत। अच्छा, भूत प्रेत की बाधा तंत्र मंत्र की उसी 1 मिनट के अंदर ही ठीक कर देते हैं। ऐसी ही उसमें हनुमान जी कैसी शक्ति, कैसा भी भयंकर से भयंकर भूत हो, प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, तंत्र मंत्र है,
वो तो महाराज जी 1 मिनट के अंदर उसी समय ठीक कर देंगे। अच्छा, जो कुछ है जैसे नौकरी पेशा धंधा है, हाँ, ग्रह बाधाएं हैं, शनि बाधाएं, इसके लिए महाराज जी आपको भंडारा करना पड़ेगा, अनुष्ठान कराना पड़ेगा, तब आप ठीक हो। भाई जैसे शनि की बात है तो शनि को जब पूजा पाठ करोगे तभी तो शनि खुश होगा। तो मैं 4-6 पंडितों का एक अनुष्ठान होता है, फिर भंडारा होता है, उसमें थोड़ा खर्चा लगता है, वो उसमें समय लगेगा। और जो ये तंत्र मंत्र की बात है वो तो 1 मिनट का कार्य है, वो तो उसी समय वो ठीक कर देते हैं। और ठीक होने के बाद आपको भंडारा करना पड़ता है। भंडारा इसलिए कराते हैं कि वो दोबारा वो प्रेत जो है तुम्हारे ऊपर आक्रमण ना करे, क्योंकि भाई जब तुम्हारा शरीर पुण्यात्मा बन जाएगा भंडारा करने पर, संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो वो प्रेत व तंत्र मंत्र दोबारा तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए वो भंडारा जरूरी करवाते हैं। अच्छा, इससे तुम्हारा कल्याण भी होता है। तो ये कार्य